किसी भी कार्य को करते समय यदि हमारा ध्यान, हमारी चेतना उस कार्य के अंदर रहती है, तब रिजल्ट्स हमें हमारे अनुसार मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, एनी फील्ड, कोई भी कार्य, यदि हमारा ध्यान, हमारी चेतना उस कार्य में होगी, तब वो कार्य इफ़ेक्टिव वे में होगा और इफ़ेक्टिव वे में होने के कारण रिजल्ट्स हमें हमारे अनुसार मिलेंगे। और सेम कार्य, सेम बात किस में है? योग के अंगों के अंदर है। मीन्स यदि आप आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या कोई अन्य क्रिया करते हैं, तब आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान, आपकी चेतना उस कार्य के अंदर होना परम आवश्यक है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कपालभाति के बारे में। जब कपालभाति को करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। और क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया? तो इस प्रकार से किया जाता है कपालभाति। फ़ोन चलाते हुए, बातें करते हुए, आंखें खोलकर। कल ही की बात है कि एक अंकल जी मुझसे पूछ रहे थे कि अरे बेटा, कपालभाति किस तरह करा करें। मैं भी करता हूँ लेकिन फ़र्क ही कोई ना लगता, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। तो मैं उनको बोला कि एक बार आप करके दिखा दीजिए, मैं देख लेता हूँ। तब बहुत सारी बातें थी जो अलग थी, डिफरेंट था। तो मैंने उनको बताया कि कैसे करते हैं। यदि आप भी ये सारी गलतियाँ कर रहे हैं कपालभाति करते समय, तो भूल जाइए कि आपको कोई फ़र्क लगने वाला है। और आँखों का बंद होना परम आवश्यक है, क्योंकि आँखें हमारे मन का द्वार हैं। यदि ये आँखें खुली रहेंगी तो बाहर की तरफ देखती रहेंगी और हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। ठीक है, तो आंखें बंद रखें, सभी रूल्स को फॉलो करें। तो आइए जानते हैं कि एक इफ़ेक्टिव वे क्या है, एक सही टेक्निक क्या है कपालभाति करने की। कपालभाति मीन्स, कपाल मीन्स ये हिस्सा, ठीक है, और भाति मीन्स चमक। अर्थात कि यदि हम कपालभाति करेंगे तो हमारे इस हिस्से के ऊपर चमक आएगी, अर्थात हम ओजस्वी और तेजस्वी बनेंगे। और उसके लिए हमें श्वास के ऊपर और पेट के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर बैठ जाएं। आसन में बैठने के पश्चात करना कैसे है? देखिए, हमें श्वास को बाहर फेंकना है। अब श्वास उतना ही दूर जाएगी जितना हम उसके अंदर फोर्स लगाएंगे। और फोर्स कैसे लगाएं? फोर्स लगाते हैं हम पेट से, ठीक है। तो पेट को हम झटका मारते हैं, तब श्वास ज़्यादा दूर तक जाती है, ठीक है। देखिए कैसे मारते हैं। सबसे पहले घुटनों को पकड़ लीजिए आराम से, इस प्रकार से कमर को सीधा करें, आंखें बंद करें और अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लीजिए कपालभाति करने के लिए, ठीक है। आंखें बंद रहेंगी और श्वास को पहले बाहर निकालेंगे और फिर भरेंगे। अब भरने के पश्चात पेट को झटका मारेंगे और पूरा श्वास बाहर। ठीक है, पेट को झटका मारेंगे, पूरा श्वास बाहर। ठीक है, आप चेक करने के लिए हाथ को इस प्रकार से रख सकते हैं कि मेरा श्वास कितना दूर तक जा रहा है। और यदि आप बिगनर हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हैं, तो एक हाथ पेट पर रख लीजिए ताकि पेट के ऊपर आपका पूरा ध्यान रहे और आप समझ पाएँ कि पेट आप कितना अंदर तक फेंक पा रहे हैं, फोर्सफुली अंदर खींच पा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से हाथ दोनों यहाँ पर रहेंगे, पेट पूरा अंदर की तरफ जाएगा, या फिर यहाँ पर भी रख सकते हैं। और जब आप कपालभाति करें तब फेस को ना बनाएं, कंधों को ना उठाएं, ठीक है। फेस ना बनाएं, कंधे पर बिल्कुल भी ना उठाएं। तो इस प्रकार से करें और 1 सेकंड के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रोक करें। कपालभाति को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? 3 राउंड करने हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप 23 स्ट्रोक लीजिए,
इस प्रकार से 30 स्ट्रोक एक बारी में करें बस, ठीक है। और जब मान लीजिए कि 30वां स्ट्रोक कंप्लीट हुआ, 29 और 30, मान लीजिए कि आपने 30 स्ट्रोक कंप्लीट कर लिए, और जब 30वां स्ट्रोक कंप्लीट हो तब आपको एक श्वास भरना है और पूरा श्वास भर के उस श्वास को बाहर फेंकना है। बाहर फेंकने के बाद आराम से चिन को चेस्ट के साथ लगा दीजिए, कंधों को सीधा रखकर, और यथाशक्ति श्वास को बाहर रोककर रखिए। इसके अंदर आप मूलबंध भी लगा सकते हैं, मीन्स गुदाद्वार को ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और पेट को भी पीछे की तरफ खींच सकते हैं। ये तो बाद की बातें हैं, सिर्फ आप स्टार्टिंग में अपनी चिन को चेस्ट के साथ लगाकर रखिए इस प्रकार से। और जो भी वाइब्रेशंस, जो भी स्पंदन आपके चेहरे पर, शरीर के किसी भी भाग में, कमर पर, पेट में, छाती में, हाथ पैरों में, जहाँ पर भी हो रहा है जो कुछ भी, बस उसको देखते रहिए जब तक आपका श्वास ना टूटे। चिन को ऊपर ना उठाएं, और जैसे ही श्वास टूटने लगे तब आराम से श्वास भरते हुए आराम से चिन को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। फिर 1 से 2 श्वास भरेंगे आराम से, सामान्य श्वास, और सामान्य श्वास भरने के बाद फिर से सेकंड राउंड शुरू करेंगे। इस बार आप 60 स्ट्रोक लीजिए, 60 स्ट्रोक्स। पहले राउंड में 30, सेकंड में 60, ठीक है। फिर से जैसे ही 60 स्ट्रोक होंगे फिर से आपको एक श्वास भरना है, बाहर निकालना है और चिन को चेस्ट के साथ टच करना है। जब श्वास टूटने लगे तब ऊपर करना है, और उससे पहले आपको जितनी भी वाइब्रेशंस बॉडी के अंदर हो रही हैं अपना पूरा ध्यान उन वाइब्रेशंस के ऊपर रखना है। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड यदि आपको 120 करने हैं, वैसे तो यदि 120 नहीं होते हैं तो आप कम कर लीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे इसी प्रकार से इसको 30 से 60, 60 से 120, फिर इस प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़ाते रहें अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है। तो ये एक तरीका है सही रूप से कपालभाति को करने का, एक इफेक्टिव वे में करने का तरीका है। अब बात करते हैं कपालभाति किस किस को नहीं करना चाहिए। तो जिसको भी हाई बीपी है उसको नहीं करना है, जिसको भी हार्ट संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको नहीं करना है, जिसको सर्जरी हुई है अभी कुछ समय पहले ही उसको नहीं करना है, और जिसको ज़्यादा बैक पेन है उन्हें भी कपालभाति नहीं करना है। तो दोस्तों, आप सभी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कपालभाति को करें, आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, स्पिरिचुअल भी और फिजिकली भी, ठीक है। और कोई भी प्राणायाम, कोई भी क्रिया जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और कपालभाति के रिगार्डिंग भी यदि कोई आपको समस्या है, कोई बात समझ में ना आई हो, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।